नमस्कार, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में आपके लाडले जो बच्चे हैं उनको कौन कौन सा बीमारी जकड़े हुए है, पकड़े हुए है और कौन कौन सी बीमारी का बच्चे पर इफ़ेक्ट हुआ है और आपको मालूम नहीं है और एक दिन बच्चे का जान खतरे में पड़ सकता है, इसी के लेकर आज के खास वीडियो होने वाला है। यदि बच्चे का पेट काफ़ी आपको निकले जा रहा है, यानी बहुत बड़ा होने जा रहा है और बच्चे आपका दांत पीस रहे हैं, कटकटा रहे हैं और उनका पेट बिल्कुल बाहर चला गया है और उनका गाल बिल्कुल पिचक सा गया है, तो बुझिए कि बच्चे पर खास तरह का वर्म इन्फेक्शन हुआ है और जानलेवा साबित हो सकता है। आप इस लक्षण को कभी भी नज़रअंदाज न करें तो बेटर है। बच्चे दो ही अच्छे, जिन लोगों के पास दो ही बच्चे हैं उनके लिए तो विशेष आपको ये सावधानी रखनी पड़ती है। बहुत सारे लोग इस मनोकामना के साथ, इस व्यू के साथ, इस विश्वास के साथ ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि कोई ना कोई उसमें से बच जाएगा, कोई ना कोई उसमें से अच्छा हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को बच्चा अगर 10 है, वो बोलेंगे, आप बोलिएगा कि बच्चे तो दो ही अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे तर्क करते हैं, वो बोलेंगे कि उसी में से ना 2 अच्छे होंगे। यदि 10-12 बच्चे होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं, उसी में से 2 अच्छे होते हैं। 2 यदि आपके बच्चे हैं तो 2 आपके बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों अच्छे ही होंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों का भी ये रहता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो उसमें से कुछ न कुछ जीवित ज़रूर बचेंगे, जो कि ऐसा भी नहीं है। अगर बीमारी पकड़ लिया, अगर बीमारी घर में संक्रमित आपके बच्चे हो गए तो 2 क्यों ना हो, 10 भी हुए तो आकस्मिक वो डेथ कर सकते हैं यदि बीमारी उनको पकड़ा है, आपको मालूम नहीं है। इन्फेक्शन की जो संख्या होती है, हो सकता है आपके घर में सभी बच्चों को आप ग्रसित कर ले और बच्चे पर इफ़ेक्ट डाल दे। बच्चों को बचाने के लिए, जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए आपको करनी क्या चाहिए? यदि मिट्टी आपका बच्चा खा रहा है तो आप समझिए कि खून की कमी है। उसमें खून की कमी जो होने के कारण आपके बच्चे जो मिट्टी खाते हैं, उसके लिए होम्योपैथिक में कैलकेरिया कार्ब आपको बहुत अच्छी दवा है। कैलकेरिया आपको कार्ब 30 दिन में 3 बार देनी चाहिए बच्चे, जबकि ये आपको थोड़ा सा हेल्दी और मोटे हो। यदि खून की कमी उनमें लग रहा है तो वह अल्फ़ा आपको टॉनिक का सेवन करानी चाहिए। यदि बच्चे का पेट बहुत भी बड़ा हांडी की तरह एकदम दिखाई दे और गाल बिल्कुल पचक जाए, अंदर की ओर चला जाए, उस बच्चे को समझना चाहिए कि इस पर खतरा हो सकता है और अंदर लीवर काफ़ी बड़ा रहता है। लीवर जो होता है काल मेघ से पूर्णतः नियंत्रित हो जाता है। काल मेघ होम्योपैथी का चर्चित ये दवा है, बहुत सारे कंपनियों का पेटेंट भी मिलता है। सीना भी बहुत अच्छा दवा है। यदि बच्चों का ये बीमारी है, सीना आप देते हैं तो उससे संक्रमण होता है, वो भी ठीक हो जाता है और बुखार जो होता है वर्म्स इन्फेक्शन की वजह से, वो भी ठीक हो जाता है। और बहुत सारे दवा, सेंटोनाइन भी ऐसे दवा है जिसे इसे भी संक्रमण दूर किया जा सकता है। अगर बच्चे का वो पेट बहुत बड़ा निकल गया है, अब बुखार आपको ठीक नहीं हो रहा है और इसे रोज़ खांसी रहता है, तो आप उसे टीबी रोग समझने का गलती कभी ना करें। टीबी यानी क्षय रोग, बहुत लोग इसे क्षय रोग समझ लेते हैं और इसका परिणाम होता है कि क्षय रोग की दवा चलने के बाद बच्चे का और तबीयत बिगड़ जाता है। यदि आप सिम्टम जानते हैं तो आप बच्चे को आप रोक सकते हैं। पिछले वीडियो में हम एक वीडियो 1 साल पहले हमने डाला था जिसमें लगभग 20,000 व्यू उसको मिला था। बच्चे का लार टपकना ये आपके लिए खतरे की घंटी है।
बच्चे का लार टपकेगा तो मानसिक रूप से वो बीमार हो जाएंगे और उनका ब्रेन बिल्कुल डेवलप नहीं कर पाएंगे और एक दिन वो पागल और इस तरह के पागलपन का शिकार भी हो सकते हैं और वो बिना कोई काम किए जीवित तो रहेंगे लेकिन उनको सारा दिमाग किसी काम का ही नहीं रहेगा। तो लार टपकने पर हमने मॉर्क्सोल और एसिड नाइट्रिक हमने आपको किसी भी डॉक्टर के सलाह से लेने के लिए हमने बोला था और ये बहुत ही कारगर हैं। यदि आपको ठीक नहीं होता है किसी भी प्रकार का बीमारी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवा में बहुत सारे बीमारी ऐसे हैं, अगर बच्चे थोड़ा सा पीठ से आपको टेढ़ा होकर चलना शुरू कर दे, पीठ पर झुका हुआ शुरू कर दे, ऐसे टेढ़े होकर चले, ऐसे टेढ़ा होकर या ऐसे टेढ़े होके, ऐसे टेढ़े होके या पीठ बहुत ज़्यादा उन्हें निकला आपको मालूम चले तो आपको हो सकता है कि बच्चे को रीढ़ का एक ट्यूबरकुलोसिस पकड़ लिया हो। इसके लक्षण को आप जरूर आपको देखनी चाहिए। यदि बच्चे आवश्यकता से ज़्यादा ये आपको दुबले हैं तो उन्हें तरह तरह का बीमारी का संक्रमण हो सकता है। आप उन्हें अल्फा टॉनिक और कोई भी होम्योपैथिक दवा लक्षणानुसार आप दे सकते हैं। बच्चे को यदि बहुत ज़्यादा दस्त हो रहा है तो आप उसमें पोडोफाइलम का आप सहयोग ले सकते हैं, उसमें एसिड फोस का भी सहयोग ले सकते हैं, कैमोमिला का भी सहयोग आप ले सकते हैं। कैमोमिला का बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े होते हैं और एसिड फोस में भी आपको ये दस्त आपको हो सकता है। और बुखार अगर अंदर अंदर बच्चे को रह रहा है, खा नहीं रहे हैं ठीक ढंग से, तो भूख बढ़ाने के लिए तरह तरह के होम्योपैथिक दवा काल में आप प्रयोग कर सकते हैं। चिल्डोनियम भी बहुत लोग प्रयोग करता है, इससे भी बहुत बच्चे अच्छे होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि काल मेघ देने के बाद में बहुत सारे बच्चों का ये वोमिटिंग शुरू हो जाता है, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चे कोई भी दवा लेते हैं ऐसे बच्चे आपको उल्टी कर देते हैं, वोमिटिंग कर देते हैं, तो इन खास तरह के दवा का आपको सेवन करानी चाहिए और उल्टी का सही कारण आपको जाननी चाहिए। यदि बच्चे को वर्म इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा उनके पेट में संक्रमण है, हम एक दिन में 7 से 10 चील को हम गिराए हैं, वर्म्स को गिराए हैं, एक सप्ताह में 70-80 वर्म्स भी गिर चुके हैं, तब जाकर बच्चा ठीक होता है। यदि बच्चे का पेट काफ़ी हांडी की तरफ बढ़ गया है तो आप दूसरे सिम्टम के तरफ, दूसरे लक्षण की तरफ आप बिल्कुल ना जाए। बस आप समझिए कि आपके बच्चे का संक्रमण है। उस स्थिति में आप एल्बेंडाजोल, किटकाट कोई भी दवा देते हैं, हो सकता है कि 2-4 माह ले ही आपको प्रभावी रहे और बहुत देरी तक वो प्रभाव न दिखाए। तो बच्चे को जान से मरने से बचाने के लिए, उनको जान को सुरक्षित रखने के लिए, उनको जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आपको 2 ही बच्चे तो अच्छे हैं ही, लेकिन आप उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बच्चे का जब 7 से 10 साल का वो आयु प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद उन पर खतरा बहुत कम हो जाता है। यदि वो लंगड़ाना शुरू कर देते हैं, अचानक पैर से उनका चलना फिरना बंद हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही घातक बीमारी का अटैक हुआ है, उसे भी आपको देखनी चाहिए। यदि अचानक कोई बीमारी आता है बच्चे को तो उसमें रस्टक्स एकोनाइट का प्रयोग करके आपको देखनी चाहिए। दोनों बीमारी जो होता है अचानक शरीर पर हमला बोलता है, तो इसमें आपको एकोनाइट रस्टक्स का प्रयोग करके देखनी चाहिए। यदि कोई बच्चा लगातार खांस रहा है तो उसे हर्निया का शिकायत हो सकती है। यदि बच्चे का चेहरा बिल्कुल लाल लाल आपको दिखाई देता है, खांसते खांसते बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो उसमें बेलाडोना और ड्रोसेरा आपको बहुत कारगर हो सकता है। यदि बच्चे आपको बार बार कान में आपको उंगली डाल रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि कान में उन्हें इन्फेक्शन है, तो इसे कान के इन्फेक्शन से बचाने के लिए कैलेंडुला होम्योपैथी का मदर टिंचर आपको देखनी चाहिए और उसे जो खुजली कर रहा है उसके अनुसार भी होम्योपैथी का ग्रेफाइटिस, बोरेक्स, सीपिया, टेलुरियम, अन्य बहुत सारे दवाओं का आपको सहयोग लेनी चाहिए सिम्टम के अनुसार से। सबसे बड़ी है सिम्टम।
सिम्टम नहीं मिलेगा, आप फिर बोलेंगे बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। ये सिम्टम का मिलान, और इतना ही नहीं, आज के खास वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि खाली केवल सिम्टम मिलाना ही ये होम्योपैथिक नहीं है, बल्कि इसमें अनुभव बहुत बड़ा मायने रखता है। हाथी रखने वाले लोग, उन्हें हाथी कहिएगा तो हाथी को चला नहीं सकते हैं, हाथी की सवारी नहीं कर पाएगा, जब करेगा तो पिलवान ही करेगा। हाथी रखने वाले व्यक्ति रोज़ देखते हैं हाथी कैसे चलता है, पिलवान इसे कैसे हैंडल करता है, कब क्या करनी चाहिए, कहाँ इसको भाला लगानी चाहिए। ये चूँकि आम रोड पर चलते हैं तो कभी भी शक्तिशाली जीव हैं, अपने सूंड से किसी को भी लपेट लेंगे। आज की जानकारी जब हाथी की बात उठ गई है तो थोड़ा हाथी पर भी कुछ हो जाए। जब भी आप निकले हाथी के अगल बगल से, कभी भी उसके अगल बगल से न निकले। ऐसे भी हुआ है कि अब हमारे बगल के एक जगह पर मालूम हुआ था कि उसे बच्चे हाथी के साइड से गुजर रहे थे, बच्चे पढ़ने के जा रहे थे सब सुबह सुबह, और उन्हें हाथी ने पकड़ लिया। उसी समय उनकी डेथ हो गई, हाथी ने उन्हें मार डाला। तो कभी भी हाथी के बगल से न गुजरे, ये नहीं समझे कि आप हाथी से जल्दी से ही आप निकल जाए। बरसात का दिन है, अपने बच्चे को जब वो तैरना नहीं जानते हैं तो उन पर निगरानी रखिए। दिन में कहाँ रहते हैं, किसके पास रहते हैं, तालाब के साइड तो आप नहीं जा रहे हैं, इनका आप ध्यान रखना चाहिए आपको। नहीं तो आपके बच्चे डूबकर डेथ भी कर सकते हैं, मर भी सकते हैं। हर बरसात में ये हम लोगों को सुनने में आता है, फलना बच्चा फलने का। ये नहाने के क्रम में ये बरसात का पानी हर जगह पर लगा रहता है, पोखरा है, तालाब है, कुआं है, नदी है। उस समय लोग चले जाते हैं, तैरना नहीं जानते हैं और पानी से खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं, और पानी ज़्यादा होने की वजह से, पाँव फिसलने की वजह से बच्चे अंदर में चले जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे में कोई तैरना नहीं जानता। इस तरह से कोई वहाँ पर बचाने वाला भी नहीं होता है। जब तक आपको मालूम चलेगा घटना हो चुकी रहेगी, आपको पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे को कभी भी असुरक्षित नहीं छोड़ें जब तक कि उनका ये खोपड़ी, दिमाग, ब्रेन बड़ा नहीं हो जाता है। बच्चे को ज़्यादा काबिल और विश्वासी समझेंगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है। बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए आपको तरह तरह के तरकीब और ध्यान देने की ज़रूरत है। हमेशा उन्हें देख रेख करते रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो मन होता है बहुत ही ये वैज्ञानिक सोचने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। तो बच्चे का लाइफ बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और बच्चे को कभी भी बासी खाना, मजबूरी का खाना न दे। यदि समय से खाना उनके लिए तैयार करें, उनका सेहत अच्छा रहेगा। बहुत बार माँ होती है कपड़ा खींचने लगती हैं, कपड़ा धोने लगती हैं, पूजा करने लगती हैं। इस कंडीशन में बच्चे होते हैं कि बिस्कुट का, फास्ट फूड का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे बच्चों को आदी बन जाते हैं और ये बिस्कुट और फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं, जिससे आंत में उनका संक्रमण काफ़ी बढ़ जाता है। और संक्रमण बढ़ते बढ़ते और उसमें जो मैदे से बने चीज़ होते हैं पेट में सड़ते हैं, और सड़ने के दौरान आपको ये केचुआ बनने का चांस बहुत ज़्यादा ही रहता है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। तो बच्चे का यदि आपको मिर्गी है, बच्चे को यदि मिर्गी आ रहा है, तो बच्चे को मिर्गी आने के दौरान आप कभी भी बच्चे को मिर्गी आने के दौरान आप कभी उन्हें, बच्चे जब मिर्गी आता है उन्हें भी आप दिखाएं। बेहोश हो जाते हैं उन्हें भी दिखाएं। पेट में उनकी कोई समस्या रहती है, खाना नहीं खा पाते हैं, तो थोड़ा देर बाद हम करते हैं, ठीक है, ओके। बच्चे थोड़ा, यदि आपको बच्चे आपका बहुत ज़्यादा यदि खेल आप में खेलते हैं, उसमें छत हो या बहुत ज़्यादा रिस्की कोई गेम खेल रहे हैं, तो आपको उसे अवश्य रोकनी चाहिए, आपको ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए। बच्चे कोई भी खाना आसानी से खा लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं चलता है कि उन्हें कौन सी खाना खानी चाहिए। बच्चे जहाँ पर भी आप रहते हैं, कीटनाशक तेल या अन्य किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थ जो भी है
उसे दूर कर दे तो अच्छा रहेगा। कोई भी तार है, नंगा तार है, वो जिसे आप बिजली करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे तार को बिजली से बचने के लिए तरह तरह के आजकल आपको इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, उसे लगा कर रखनी चाहिए। जैसे फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया और स्टेबलाइजर हो गया। अन्य बहुत सारे साधन ऐसे ऐसे आ गए हैं जो कि अगर बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है या आपके कोई पंखा या फैन में बॉडी में कोई आपको करंट फ्लो हो रहा है तो ऑटोमेटिक कट सकता है। किसी भी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से आप इसके लिए राय ले सकते हैं। तो बच्चे जहाँ जहाँ आपको गलती करते हैं, बच्चे को हमेशा किचन में आप छोड़ने का भूल कभी नहीं करें कि हम पेशाब करके आ रहे हैं, पैखाना करके आ रहे हैं, 2 ही मिनट में तो आ रहे हैं। आपके बच्चे उतने देर में ही सारे शरीर को जला सकते हैं और उनके बहुत ज़्यादा कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जहाँ पर मार हो, जो माँ हमारी जो क्या करते हैं, माँ बहनें होती है, मार पसा कर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं बाथरूम अन्य कोई काम में, तब तक बच्चे उसमें चले जाते हैं और दुर्भाग्य से वो पानी जो होता है, मार होता है, उसे वो अपने शरीर पर गिरा लेते हैं, जिससे वो खतरा हो जाता है। एक बार ऐसे भी आया है कि वॉशिंग मशीन में उस ऊपर बच्चे को लोग रख दिया था, वॉशिंग मशीन में दोनों बच्चे गिर गए और उन लोगों को वॉशिंग मशीन में कुछ देर तक चलते रह गए और बच्चे का डेथ हो गया। बच्चे का जीवन बचाना आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बच्चे को राष्ट्र के लिए, देश के लिए, घर के लिए सुरक्षित रखना ये केवल माँ बहनों का भी कर्तव्य नहीं है, बल्कि हम सभी लोगों का कर्तव्य है। हम अपने YouTube के माध्यम से बच्चे के सेफ्टी को लेकर हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इसलिए बच्चे को बीमारी से लेकर ऑन आर्टिफिशियल तरह से उन्हें हानि पहुंचता है, उसे आप ध्यान में रखें। यदि आसपास के अगल बगल में यदि बहुत बड़ा कुआं है, गड्ढा है, तो आप उसे पूरी तरह से ढक दें अथवा उसे कोई भी विधि से उसे तोप देने की कोशिश करें। यदि आपका रेलिंग अगर छत हुआ है और उस पर रेलिंग पर चारों तरफ से यदि वाल आप नहीं खिंचवाए हैं, सुरक्षित नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द खिंचवा लें। यदि रड आपको निकला हुआ है छत पर तो उसे तुरंत उसे कवर करके रखाएं अथवा उसे काट डालें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आँख में वो रड दोनों जा सकता है। आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बच्चे को मालूम नहीं चलता है और वो हमेशा खुश रहते हैं, खेलने में मग्न रहते हैं, वो गिरने के बाद उन्हें आँख में लग सकता है। तरह तरह के अगर साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल से भी आपको बचानी चाहिए। हो सकता है कि मोटरसाइकिल वाले उसे न देखें और रोड पर चले जाए, मोटरसाइकिल से टक्कर हो जाए। कई तरह के हम घटना इस समय में हम देख रहे हैं। भाग संयोग ठीक रहता है तो बच्चे बच जाते हैं, अन्यथा आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये विशेषकर आप रोड के एरिया में रह रहे हैं तो बच्चे को ट्रेनिंग दीजिए कि आपके बच्चे रोड पर कैसे निकले। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, आप बच्चे को बोलिए रुकियो, रुक कर चारों तरफ से सर्च करिए, देखिए, और बच्चे अगर नहीं मानते हैं दंडित भी कीजिए उन्हें। डर से भी बच्चे बहुत सारे बात को आपको फॉलो करते हैं। एक दिन आपको खुशी होगी कि हमें इस तरह की जानकारी रखने से आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे मुंह को नहीं धोते हैं, जिसकी वजह से दांत का पैड़िया उन्हें धीरे धीरे कवर कर लेता है। उनके एक दिन दांत पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। जो बच्चे का दांत में इन्फेक्शन है, जम तो रहा है, तुरंत इन्फेक्शन के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ऐसे बच्चे को भी होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। यदि आपके बच्चे का दांत हमेशा जम तो रहा है, ख़राब हो जाता है, तो होम्योपैथिक दवा से स्टेपिसोग्रिया है, अन्य आपको बहुत तरह का कोलगेट आपको आ रहा है, हेक्ला अलावा कोलगेट हैं, इन सभी की मदद से आप बच्चे के दांत को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। बच्चे आवश्यकता से ज़्यादा घर घर करते हैं, उनको हमेशा सर्दी जुकाम खांसी लगा रहता है, ये भी बीमारी आगे चलकर बहुत घातक साबित हो सकता है। अगर घर घर बच्चे करते हैं तो एंटीमटाट किसी भी डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है। यदि और कोई भी आपको यदि बच्चे को सुरक्षित रखने का आपके पास आइडिया है तो आप हमें कमेंट शेयर में ज़रूर बताएं और लोग इसे अध्ययन करें और बच्चे को सुरक्षित रखें। और 2 ही बच्चे हैं,
तो अच्छे हैं, इसलिए दो ही बच्चे को सुरक्षित रखना हमारा आपका दायित्व है। और बच्चे आपकी ज़िंदगी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, इसलिए कभी इनके अधिकार को लेकर आप नज़रअंदाज न करें। स्कूल आप में रहते हैं तो बच्चे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, और इधर उधर रहेंगे तो आप उसे ध्यान में रखें, किसी न किसी को निगरानी में आप ज़रूर दें, आपके बच्चे हंसते खिलखिलाते रहें, इसी में हमारी खुशी है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। बच्चे का अगर पेट हांडी की तरह आपको आ गया है तो कृपया इसका ज़रूर आप इलाज कराएं, नहीं तो बच्चे एक दिन भयंकर बीमारी से ग्रसित होकर वो अकाल मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।